आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो बस का एक्सपीरियंस होता है, तो आप सब बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन लोग इस टाइप के बस में ट्रैवल किए हैं। और जब आप बस में ट्रैवल किए हैं तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिला है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है यार। तो जिन लोगों ने इस तरह की बस में ट्रैवल किया है, उनका अगर एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट्स करें और डीएम करें। यार हमें भी मौका मिला इस टाइप की बस में घूमने का। हाँ, तो आप देख सकते हैं यार, जो बस का होता है वो एक अलग ही नज़ारा होता है। अगर आप लोगों को मौका मिले, मैं तो बोलता हूँ इस टाइप की बस में आप ज़रूर ट्रैवल करें और देखें क्या एक्सपीरियंस होता है यार। उसके बाद जब हाईवे पे आते हैं और उस हाईवे के बाद सडनली आप हाईवे के बाद 120 से 150 किलोमीटर आप डाउन में जाते हैं। जब आप डाउन में जाते हैं ना, तो इस तरह का व्यू होता है। ये जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है और गाड़ी सीधा डाउन में जा रही है, ऑलमोस्ट ये जो 150 फीट डाउन होगा। तो फाइनली जब आप इस पे रिवर्स में आते हैं ना, तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 120 140 होती है, तो वो स्लोली स्लोली 180 पे आ जाती है। आप देख सकते हैं क्या, अभी जो गाड़ी है 180 ऑलमोस्ट चल रही है, क्योंकि हमने कोई भी ज़्यादा एक्सलेटर नहीं दिया हूँ और ये ड्राइविंग हो रही है। तो इट्स वाज चैलेंजेबल होता है। और ये ऑलमोस्ट कम से कम 10-12 किलोमीटर की हाइट से 15 किलोमीटर हाइट से वो नीचे जाती है। तो इस तरह का है, आपको लगेगा नहीं कि वो इतनी हाइट है, बट जब आप डीप में जाते हैं, गाड़ी जब फ्लो में होती है, तो पता चलती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा हाइट है। और व्यू वाज यार इट ऑसम यार। केएसए के अंदर तो यही एक खूबी होती है कि आप कुछ देख सकते हैं तो सिर्फ राजस्थान बालू और बालू ही होते हैं। और देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बालू जो होता है वो बड़ा फेमस होता है। और साथ में पहाड़ें, और पहाड़ों को देख सकते हैं। स्पीड से आपको पता चल सकता है कि वो किस तरह की स्पीड फ्लो में जा रही है कार। बिल्कुल, ये व्यू एटलीस्ट ये व्यू जो है ना, वो ये 10 बजे का समय है और 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइमिंग होता है, और उस टाइम में जो व्यूज़ होता है ना, वो इट वॉज ग्रेट। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, रेड सैंड कहलाता है ये एरिया, जिस पीछे बैक साइड में रेड सैंड का एरिया कहलाता है। और उस एरिया में लोग अक्सर आते हैं बाइक राइडिंग के लिए, जो बालू पे राइडिंग होता है। और फिर समटाइम्स कुछ प्लेसेस में हमें ग्रीनेस मिलता है, कुछ प्लेसेस में हमें बालू ही बालू। तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं ग्रीनेस के अंदर, जो आप इसे आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, एक्चुअली इसे बालू पे इस तरह का प्लांट किया गया है। और देख सकते हैं कैसे पानी दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ पे तो पानी देने का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पानी दिया जाता है कि वो आर्टिफिशियल हो। और फिर ये बाउंड्रीज के अंदर जो बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसमें आपको देखने को कैमल मिलेगा, हिरन मिलेगा, मतलब बहुत सारे। अब आपने कैमल देखा होगा, लेकिन वाइट कैमल नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने अगर वाइट कैमल देखा है तो वो हमें कमेंट करें, और किन किन लोगों ने कहा वाइट कैमल देखा है। फाइनली हम लोग एंट्री कर गए नेवा रिसोर्ट के अंदर, और ये अंदर का स्टार्टिंग व्यूज़ है। हम फाइनली हमारी गाड़ी स्लो हो गई और हम स्लो स्लो हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब टाइम आता है कुछ खाने का, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो सारे लोग ब्रेकफास्ट में लगे हुए हैं। इस तरह का ब्रेकफास्ट है जो ओपन एरिया में ब्रेकफास्ट बनाया गया था। तो सब लोग ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हुए, तो यार ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना ये भी एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। ओपन एरिया में जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेकफास्ट हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो है। और ये आता है जो फाइनली बाहर का एरिया, आप जो देखेंगे ये एकदम डिफरेंट होता है, एकदम डिफरेंट। स्पेशली ये सब चीज़ें केएसए के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आप मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत कम कर पाते हैं। और ये बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे होता है, तो आप देखने के लिए मतलब कहीं दूर जाना पड़ता है या स्पेसिफाइड लोकेशन पे होता है। ये इंडिया की तरह नहीं है कि जनरल हर लोकेशन पे मतलब होता है कि तो रिसोर्ट बनाएंगे। बहुत बड़ा रिसोर्ट है। और सच बोलूँ तो अगर आप पूरा घूमना चाहें तो आई डोंट थिंक सो आप हॉर्न फोर्ट में मतलब पूरा घूम पाएंगे।
और फिर आता है जिसे हम कहते हैं समुंदर। हाँ, समुंदर नहीं कह सकते हैं, समुंदर जैसी फील कर सकते हैं। ओबवियसली तो ये राजस्थान एरिया है, तो उसमें तो क्या मिलेगा, समुंदर का फील कर सकते हैं आप। बिल्कुल आप फील कर सकते हैं इस एरिया को। अब बताओ, इन व्यू में आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताना इस एरिया के बारे में, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा, और आप बताना मुझे। फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाता रहूँगा। और फिर देखना, अब बताओ मुझे इनमें सबसे बेस्ट जो मोमेंट आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या था देखने के लिए। तो डैट वाज ऑसम, और आप मुझे बताएं, और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि अच्छे अच्छे वीडियोस जहाँ से तक हो सके आपके लिए बेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के लिए लेके आएंगे हम।